हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बाहर में बहुत ज़्यादा ठंड है, उठने का तो थोड़ा भी मन नहीं कर रहा था, बट क्या करें। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं 6 बजे से कोशिश कर रहा था कि अब उठूँगा। तो फाइनली मैं 6:30 बजे उठ गया। उठने के बाद मैं अपने रज़ाई को समेट लेता हूँ, क्योंकि क्या है ना, इंसान का नींद से और नींद का इंसान से बड़ा गहरा रिलेशनशिप है। तो मैं दोबारा सो ना जाऊँ इससे पहले कि मैं रज़ाई समेट लूँ। बेड अरेंज करने के बाद जब मैंने समय देखा तो 6:37 हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रश कर लिया जाए, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी चली जाएगी। तो ब्रश करने के बाद आ गया मैं अपने रूम में। तो फिर लिखता हूँ आज का टू डू लिस्ट। तो ये रहा मेरा आज का टू डू लिस्ट। तो फिर मैं सभी काम को कंप्लीट करके बैठ जाता हूँ आज की अपनी क्लास वोकैब को करने के लिए। तो सभी को ऐसा लगता होगा कि यार ये तो रोज़ सुबह सुबह सिर्फ वोकैब करता है, कुछ और क्यों नहीं करता। तो मैं बता दूँ कि मुझे सुबह सुबह वोकैब करना ही ठीक लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह वोकैब करना। फ्री माइंड रहता है, मैं पढ़ता हूँ, याद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा मुझे याद ही होता है, हाँ इतना याद हो जाता है ताकि मैं अगर उसको दोबारा देखूँ तो वो दोबारा मेरे माइंड से निकले ना। तो यहाँ तक मुझे याद हो जाता है। आप लोगों को कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने में ठीक लगता है तो आप सुबह सुबह वही पढ़ो, कोई प्रेशर नहीं है किसी को भी। तो चलिए वोकैब की क्लास को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ आज के ही लेक्चर की पीडीएफ निकाल के, जो कि मैं याद करता हूँ, खुद से पढ़ता हूँ और आप लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर आप लोग कुछ भी पढ़ते हो, वोकैब हो या फिर और कोई सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, जो भी हो, तो उसका लेक्चर करने के बाद ना उसको बैठ के, चाहे आप कॉपी में नोट्स बनाते हो तो कॉपी में, चाहे आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो पीडीएफ से, तो उसको लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप उसको खुद से भी किया करो। इससे क्या होगा ना, एक फ़ायदा ये होता है ना कि सर जो पढ़ाए अगर आपको छूट जाता है, आपसे क्लास में उस पर ध्यान नहीं रहता है, तो अगर आप दोबारा खुद से पढ़ोगे तो आपके माइंड में आ जाता है अच्छे तरीके से। तो मेरा एक सजेशन है कि आप लोग क्लास करो, उसके जस्ट तुरंत बाद, नहीं तो थोड़ा 5 मिनट रेस्ट लेने के बाद उसको एक बार ज़रूर खुद से रिवीजन किया करो। भले ही वो चीज़ याद ना हो, ऐसा नहीं है कि मैं पीडीएफ पढ़ता हूँ तो मुझे याद हो जाता है तुरंत में सारा पीडीएफ, ऐसा नहीं है। भले ही याद ना हो, हाँ इतना इतना क्लैरिफाई हो जाता है वो चीज़, ताकि जब मैं उस चीज़ को जब दोबारा पढूँ ना तो मुझे दोबारा लेक्चर पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वोकैब को रिवाइज़ करने के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेने के बाद फिर मैं बैठ जाता हूँ आज के अपने मैथ के लेक्चर को कंप्लीट करने। तो अभी मैं मैथ में ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ। ज्योमेट्री का पार्ट 1 मैंने लाइन्स एंड एंगल को कंप्लीट कर दिया। तो अभी मैं ज्योमेट्री के सेकेंड पार्ट पे हूँ, जिसका कि नाम है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। तो अभी मैं आज लेक्चर 2 पढ़ूँगा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का। तो चलिए अभी इसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं पहले, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 10:30 बज चुका है और मुझे भूख भी बहुत ज़ोर की लगी, तो खाना भी खुद से ही बनाना पड़ता है, तो इसी कारण से। तो अभी खाना ये बन के हो गया रेडी। तो आज था सैटरडे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मसाले वाली खिचड़ी बनाई जाए, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो मैंने आज मसाले वाली खिचड़ी बना ली। तो बताना आप लोग कमेंट करके कि कैसा बना है खिचड़ी। खाने में तो बहुत अच्छा ही लग रहा था। खाना भी खा लिया और रेस्ट भी कर ली और थोड़ा बहुत ब्लॉग के लिए एडिटिंग भी कर ली। तो अभी मैं करने वाला हूँ 1 से 50 तक के स्क्वायर्स और 1 से 20 तक के क्यूब्स। तो चलिए अभी इसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी मैंने 51 से 50 तक के स्क्वायर्स और 1 से 20 तक के क्यूब्स, तो अभी मैं 1 से 50 तक के स्क्वायर्स को लिख लिया, मुझे याद हो गया है। और 1 से 20 तक के जो क्यूब्स हैं वो थोड़े से हार्ड हैं, बट उसको भी जब रिपीट पे रिपीट करके लिखूँगा तो ऑब्वियसली मुझे वो भी याद हो जाएंगे। बट अभी जो 50 तक के स्क्वायर्स है वो मुझे याद हो गए। बीच बीच में थोड़ा लैग करता हूँ, जैसे कि 28 के स्क्वायर हो गया, 28 का स्क्वायर हो गया, 29 का स्क्वायर हो गया, 33 का स्क्वायर हो गया और फिर
39 का स्क्वायर हो गया। तो इसमें थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा हूँ, बट जब इसको भी रिपीटेशन पे रखूँगा तो आई होप ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और बात रहा थोड़ा क्यूब्स का, तो थोड़ा मेरे लिए अभी हार्ड है। ये भी जब रिपीट करूँगा तो ये भी मुझे याद हो जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 3, और आज मैंने सोचा पहले क्यों ना स्क्वायर्स एंड क्यूब ही कर लिया जाए। बिकॉज़ होता क्या है ना कि जब भी खा के थोड़ा धूप से आके पढ़ाई करने बैठता हूँ अगर इंग्लिश, तो वो लेक्चर देखने में थोड़ा क्या होता है ना, नींद आने लगता है, बोर सा लगता है। तो सोचा आज पहले स्क्वायर्स एंड क्यूब करके नींद को थोड़ा भगा लिया जाए, फिर इंग्लिश पढ़ा जाए। तो अभी स्क्वायर्स एंड क्यूब मैंने कंप्लीट कर लिया। 50 तक स्क्वायर हो गया याद मुझे, 50 का स्क्वायर है 2500। तो 50 तक स्क्वायर्स और क्यूब हो चुका है। तो अभी बच रहे हैं 3, और अभी मैं थोड़ा 10 मिनट या 5 मिनट रेस्ट करके फिर पढ़ूँगा मैं इंग्लिश। मैंने सोचा 5 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ, लाइन वाले ने तो पूरी 1 घंटे के लिए लाइन ही काट दी है। अब 1 घंटे से रेस्ट ही कर रहा हूँ। ये जो लाइट आ रहा है रूम में, वो भी खिड़की खुला हुआ है तो आ पा रहा है रूम में लाइट, नहीं तो रूम अंधेरा ही होता मेरा। तो वेट कर रहा हूँ अभी लाइन का, जब आएगा लाइन तो मैं बैठ जाऊँगा पढ़ने के लिए। क्या करूँ, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं यहाँ बाहर में, बस एक ही काम कर सकता हूँ, इंतज़ार। 5:12 बज रहा है और पक्का 2 घंटे के बाद लाइट आया है, जबकि अभी हो गया है मेरा मार्केट जाने का टाइम, हमको लाना है सब्जी, और पक्का 2 घंटे के बाद लाइट आ रहा है। ओह प्रभु। तो अभी मैं मार्केट से आ गया हूँ सब्ज़ी लेके, तो अभी मैं बैठ जाऊँगा अपने नेक्स्ट क्लास को करने के लिए। तो अभी मैं करूँगा इंग्लिश का लेक्चर। मैंने वर्ब बेसिक कर लिया था, उसका कुछ ज़्यादा लेक्चर नहीं थे, शायद 3 ही लेक्चर थे। तो अभी सर आज वर्ब एडवांस का नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, तो आज है वर्ब एडवांस का लेक्चर 1। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ अपने नेक्स्ट टू डू लिस्ट की तरफ। तो आज था सबसे लास्ट टास्क मेरा लूसेंट में 1 पेज रीडिंग करना। तो आज के मेरे जितने भी सारे टास्क थे, जो भी मैंने आज टू डू लिस्ट बनाया था, तो वो आज मैंने फिर से आज सारा कंप्लीट कर दिया। आज तो एक भी नहीं बचा है, वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। दिन भर में इतना स्क्रीन टाइम जाता है ना मेरा, इतना स्क्रीन टाइम जाता है ना कि सर में दर्द होने लग जाता है। देख रहे हो, साथ में ऑर्डेक्स लेके बैठना पड़ता है ताकि घसते रहे सर में। इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम, मतलब 70% तो स्क्रीन टाइम ही जाता है। एडिट करो फ़ोन से, पढ़ो टैब से, मतलब अब खाना बनाओ तो थोड़ा तो इंटरटेनमेंट चाहिए, उसके लिए वीडियो देखो फ़ोन से। इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम रहता है ना, सर में दर्द हो जाता है, तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। खैर, तो आज के मैंने सारे टास्क अपने कंप्लीट कर लिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो कल मिलते हैं फिर अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग भी पढ़ते रहिए, और लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। Yeah.